हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो थी उसकी एक लिमिटेशन थी। अगर बॉडी या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है तो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मैच नहीं करते हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से इफ़ वी आर प्रोसीडिंग विद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसकी वजह से हमने उस और लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओबे करते हैं उनको कंसिडरेशन में ले लिया था और वहाँ से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे कि किस तरह से हमारी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करेंगे। वो जो रिजल्ट्स थे हमारे वो हमें किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर वो रिजल्ट्स हम किसी लेंथ के ऊपर लगा रहे हैं, टाइम के ऊपर लगा रहे हैं, मास के ऊपर लगा रहे हैं, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे लेंथ को चेंज कर देती है विद वेलोसिटी। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या वहाँ पर उस फ्रेम में रखी हुई कोई रोड उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी और किस डायरेक्शन में करेगी। तो ये एक पहला हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जिसको हम रिलेटिविटी ऑफ स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जो हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको रिलेटिविटी ऑफ स्पेस कह दिया कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड या एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, दे कैन बी चेंज, दे मे बी चेंज if the frame of reference is in rest or it is in motion। तो कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास जो है एक रोड है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो देखिए लेंथ कांस्टेंट है, वो चाहे आप किसी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें और मोशन से देखें तो लेंथ तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी मानी गई है। लेकिन यहाँ पर हम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करेंगे कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। और रिलेटिव क्वांटिटी ऐसी कि अगर हमने बोर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन या ऑब्जर्वर की डायरेक्शन या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज कर दी तो लेंथ किसी भी जो ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाएगी। तो कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा मोशन में है, वी वेलोसिटी से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और कहीं पर एक रोड हमने रख रखी है, ए बी इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो जब हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा एस से, तो हमें ये वाला जो एंड है ये हमें लगा कि ये x1 डिस्टेंस के ऊपर है। और जब हमने बी एंड को देखा इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो हमें नज़र आया कि ये कितने डिस्टेंस पर है, x2 पर। हमने रोड को अलोंग द एक्स एक्सिस लाई करवा रखा है, तो देखिए y और z पर हम कोई चेंज यहाँ पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि लेंथ जो है अलोंग एक्स एक्सिस हमने इस रोड को लेटा रखा है। इस तरह से आप मान सकते हैं। सिमिलरली ये जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब ए पॉइंट को देखा गया तो कंसीडर कर लीजिए कि उसका डिस्टेंस ये जो है और आपके वाई एक्स डैश एक्सिस से वो x1 डैश है। सिमिलरली जो बी पॉइंट है उसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिएगा x2 डैश है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसी चीज़ को मेंशन किया है। लेट द रोड लेंथ इज L0 विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। और आपको पता है दो पॉइंट्स कौन से थे कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट तो आपका x2 था और ए पॉइंट आपका x1 था। तो x2 माइनस x1 इट इज़ द लेंथ ऑफ द रोड अकॉर्डिंग द ऑब्जर्वर O। तो जो ऑब्जर्वर O पर बैठा है उसके अकॉर्डिंग तो लेंथ आपकी कितनी हो गई है रोड की, x2 माइनस x1। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं कि जो रेस्ट में ऑब्जर्वर है जो वो रोड की लेंथ को देखेगा तो उस लेंथ को वो क्या नाम दे देगा, प्रॉपर लेंथ कह देगा। तो दिस इज़ द प्रॉपर लेंथ ऑफ द रोड। इसी तरह से जो ओ डैश एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है ओ डैश, एंड दिस ओ डैश ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी भी, बिकॉज ये ओ डैश पॉइंट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही तो है और एस डैश मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो ओ डैश भी मूव करेगा। तो ओ डैश पर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए जो आपका बी पॉइंट है वो है x2 डैश पर और ए पॉइंट है x1 डैश पर। तो हमने इस अब जो नई लेंथ आई है रोड की वो हो गई आपकी x2 डैश माइनस x1 डैश।
तो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। और अगर हम 1 के लिए पता करना चाह रहे हैं ए के लिए तो इनके नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लगा लीजिए, बी के लिए पता करना चाह रहे हैं तो 2 लगा दीजिएगा। तो दो इक्वेशन आपकी x1 और x2, ये आपकी ए पॉइंट के लिए है और ये आपकी बी पॉइंट के लिए है। तो एल नॉट की वैल्यू क्या थी हमारी, एल नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। प्रॉपर लेंथ रेस्ट में जब नापी गई ना रोड की लेंथ तो वो एल नॉट थी। तो एल नॉट जो नॉट है दैट इज इंडिकेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 0। इसका मतलब बॉडी की लेंथ आप रेस्ट में नाप रहे हैं, इसलिए इसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। x2 की जगह ये वैल्यू रखिएगा, x1 की जगह ये वैल्यू रखिएगा और न माइनस कीजिएगा। माइनस करेंगे तो एक वी टी डैश प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, ये तो हो गए कैंसिल आउट। बचेगा क्या, x2 डैश माइनस x1 डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो देखिए ये आ गया आपका x2 डैश माइनस x1 डैश आएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी चेंज हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। x2 डैश माइनस x1 डैश को हमने l कंसीडर किया था तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए l क्या है, l फिर आपकी रोड की लेंथ है, लेकिन वो कब नापी गई, जब वो रोड कितनी वेलोसिटी से चलती हुई मानी गई, v वेलोसिटी से। तो जब रोड रेस्ट में है तो उसकी लेंथ एल नॉट है, और जब रोड एक्स एक्सिस पर जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पर v वेलोसिटी से तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, l हो गई। तो अब आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर इसको यहाँ ले आइएगा। तो l इज इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये टर्म आपको पता ही है, ये लेस देन 1 आएगी। अगर ये लेस देन 1 आएगी तो ये क्वांटिटी आपकी हमेशा एल नॉट से क्या हो जाएगी, कम। तो ये एल क्या है, ये लेंथ की रोड है जब आपकी रोड मोशन में थी वी वेलोसिटी से। ये एल नॉट क्या है, ये तब है जब आपकी रोड जो है वो किस में थी, रेस्ट में थी। तो रेस्ट में थी तो प्रॉपर लेंथ, और ये आपके पास क्या हो गई, आपकी रिलेटिव लेंथ हो गई। तो रिलेटिव लेंथ का मतलब है रोड मोशन में है तब आपने लेंथ मेज़र की। प्रॉपर लेंथ का मतलब है लेंथ ऑफ द रोड जब रोड आपकी रेस्ट में है तब मेज़र की गई। और वी वेलोसिटी से अगर रोड मूव कर रही है तो दैट इज़ द रिलेशन इन बिटवीन द observed length, this is the observed length, this is the proper length when the road is moving with velocity v। तो यहाँ आपका जो L है वो हमेशा ही छोटा होगा L नॉट से। इट मीन्स अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये 2 मीटर लेंथ की रोड है, कब, जब आपने इसको रेस्ट में नापा था, यानी कि इसकी जो प्रॉपर लेंथ है वो आपके पास 2 मीटर है। और इस रोड को आपने क्या किया, इधर भगा दिया, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से भगा दिया आपने। तो 10⁻⁷ मीटर से भगा दिया, 2 मीटर की थी तो पुट करके देखिएगा यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 10⁻⁷ 14 हो जाएगा, 10⁻8 16 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 100 बच जाएगा आपका। तो अप्रॉक्सीमेट आपका 99/100 आएगा। तो एल नॉट 2 मीटर था, उसको आप 1 लेस देन 1 से कर रहे हैं, 99 डिवाइडेड बाय 100 से कर रहे हैं, और वो भी अंडर रूट निकलेगा उसका, तो आपके पास क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब जब रोड वी वेलोसिटी से यानी कि 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से भाग रही है या ऐसी जगह रखी गई है जो फ्रेम, मान लीजिए आपने इसको स्कूटर पे रख दिया, बाइक पे रख दिया, रॉकेट में रख दिया, और वो रॉकेट भाग गया कितने से, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से, तो अब रोड की लेंथ 2 मीटर नहीं रहेगी, अब इसकी लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी, 1.99 मीटर हो जाएगी, 1.98 हो जाएगी। डिक्रीज़ होती चली जाएगी जैसे जैसे आप ये वेलोसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। अगर इस रोड को हमने ऐसे ना रख कर इस तरह रखा होता, यूँ, और इस डायरेक्शन में ही रॉकेट भाग रहा होता, या इस डायरेक्शन में आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता, इस डायरेक्शन में आपकी विड्थ कम होती रोड की, ना कि लेंथ। तो आपके वो डायमेंशंस डिक्रीज़ होते हैं, उन डायमेंशंस में चेंज होता है जो डायमेंशंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो। तो अब ये देखिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो ये है, तो विड्थ हुई ना इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये थी और इस डायरेक्शन में क्या थी, लेंथ। तो लेंथ डिक्रीज़ होगी इस केस में और विड्थ डिक्रीज़ होगी इस केस में। तो चेंजेस उसी डायरेक्शन में आते हैं जिस डायरेक्शन में
बॉडी क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो। तो चेंज इन डायमेंशन हैपन्स ओनली इन दैट डायरेक्शन इन विच द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उसी में आपकी वेलोसिटी में के चेंजेस आते हैं। तो हमें चेंजेस नज़र क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेन हैं, आपकी बाइक पे बिठा, रोड ले लीजिए, रॉकेट में डाल दीजिए, वहाँ पर v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। तो v बहुत छोटा है c से, तो v अपॉन c टेंड्स टू ज़ीरो। अगर v अपॉन t टेंड्स टू ज़ीरो कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें कि v अपॉन c कितना हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो हो गया तो ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो गई ना। अगर ये टर्म हमारी ज़ीरो हो गई तो l किसके इक्वल आ जाएगा, l नॉट के इक्वल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब कोशिश कीजिए पता लगाने की कि अगर हमारे पास हो जाए दूसरी कंडीशन कि v इज़ इक्वल टू c के आ जाए, v इज़ इक्वल टू c, तो देखिए क्या होगा। रखिए यहाँ पे v इज़ इक्वल टू, हमने क्या रख दिया, c, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। l इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सोचिएगा कि अब आपके पास यहाँ पर ये आपकी रोड है और इसको आपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भगा दिया इस रोड को। अब ये रोड जो है आपकी कंप्रेस होती होती या डायमेंशन डिक्रीज़ करती करती ये डायमेंशन इसकी लगातार डिक्रीज़ होती जाएगी और एट लास्ट रोड आपको कैसी नज़र आएगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको नज़र आएगी। तो हमारे पास देखिए दो केसेस हमने ले लिए कि एक तो v इज़ ज़ीरो मान लीजिए एज़ कम्पेयर टू c, और ये कह दीजिए v अपॉन c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब v अपॉन c इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब रोड जहाँ पर भी है, जिस भी फ्रेम में है, वो धीरे चल रहा है और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो l इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, l नॉट। लेकिन अगर हमने रोड को ऐसे फ्रेम में रख दिया जो c से भाग रहा है, यानी कि रोड ही c से भाग रही है, तो वहाँ पर जो l है वो आपके पास कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स रोड की लेंथ जो है डिक्रीज़ होते हुए आपकी पॉइंट के अंदर ये आपकी डायमेंशंस पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करना या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगी। एट व्हाट कंडीशन, व्हेन v इज़ इक्वल टू c। दैट इज़ योर टॉपिक, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन।